करबला में जाऊं, अपने भाइयों के साथ मैं भी जाकर हश्र के मैदान में नाना जान के पास पहुंच जाऊं, मुझे इजाजत दीजिए। मेरे हुसैन ने कहा, बेटा तुम मेरे भाई की अमानत हो, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं? तुम्हारा बाप मेरे हवाले तुमको करके गया है, मैं तुमको तुम्हारी जिंदगी के कैसे हवाले कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे रहबर हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी का मुहाफिज हूँ, मैं तुम्हें नहीं भेज सकता। हजरत हसन और अब्दुल्ला हसन कदमों पर गिर गए, कहा मुझे जाना है। तो इमाम हुसैन मजबूर हो गए और कहा कि जाओ, तुम्हारी परवरिश तुम्हारी फूफी ने किया, दूध तुम्हारी फूफी ने पिलाया है, खाना तुम्हें तुम्हारी फूफी ने खिलाया है, कपड़ा तुम्हारी फूफी ने तुमको पहनाया है, तुम्हारा ख्याल हर वक्त तुम्हारी फूफी ने रखा है, जाओ फूफी से इजाजत ले लो। दौड़ कर आए हज़रत ज़ैनब के पास, फूफी जान मेरे सारे भाई करबला के मैदान में शहीद हो गए, 6 महीने का असगर किया, अकबर किया, कासिम किया और मोहम्मद सारे लोग शहीद हो गए। फूफी जान चचा से इजाजत मांगते तो चचा इजाजत नहीं दे रहे, बोल रहे फूफी से जाकर इजाजत लो। फूफी जान मुझे इजाजत दीजिए कि मैं भी मैदान करबला में जाऊं और यजीदियों से मुकाबला करूं। ज़ैनब ने भी वही जवाब दिया जो हुसैन ने दिया था, ज़ैनब ने भी वही जवाब दिया जो हुसैन ने दिया था कि तुम मेरे भाई की अमानत हो, तुम्हें हम कैसे करबला के मैदान में जाने दे। ज़ैनब ने कहा, बेटा नहीं, मैं तुम्हें मैदान करबला में नहीं जाने दे सकती, मैंने अपने बच्चे को करबला में भेज दिया, लेकिन तुम मेरे भाई की अमानत हो, तुम्हें हम नहीं भेज सकते करबला में। हम इधर फूफी ने भी मना कर दिया, उधर चचा ने भी मना कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला परेशान हो गए, अब मैं क्या करूं कि अचानक दिल में ख्याल आया, बाप की वो वसीयत याद आ गई। फौरन अपने गले में जो बंधी हुई तावीज थी उसको खोला और खोलकर उसको पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, बेटा अब्दुल्ला मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन बेटा एक बात याद रखो, मेरी एक वसीयत को नोट कर लो, मेरी एक याददाश्त को नोट कर लो। बेटा तुम्हारा चचा कभी भी परेशानी के आलम में हो, तुम्हारा चचा अगर कभी भी मुसीबत में हो, तुम्हारा चचा दुश्मनों के घेरे में हो, तुम्हारे चचा की गर्दन पर तलवार हो, तो बेटा अपने चचा की गर्दन को बचाकर पहले अपनी गर्दन को कटा लेना, लेकिन चचा की गर्दन को कटने न देना। अपने आप को खून में लथपथ हो जाना, लेकिन चचा के जिस्म से एक कतरा खून बहने न देना। अपने खेल कर अपनी जान को गंवाकर चचा की जान को बचा लेना, इतना कागज में लिखा हुआ था। फौरन मेरे इमाम हुसैन के पास अब्दुल्ला इब्न हसन आए और कहा, चचा जान आपने करबला के मैदान में जाने की इजाजत नहीं दिया, कोई बात नहीं, फूफी ने करबला में जाने के लिए इजाजत नहीं दिया, कोई बात नहीं, ये देखिए ये खत आप पढ़िए, मेरे बाप ने मुझको इजाजत दिया है करबला के मैदान में जाने के लिए कि तुम्हारा चचा जब मुसीबत में पड़ जाए तो पहले अपनी जान को कुर्बान कर देना, चचे की जान की हिफाजत कर लेना। जैसे ही पढ़ा इमाम हुसैन ने कहा कि अब तो तुम्हारे बाप ने तुमको इजाजत दिया, मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। हजरत इमाम हुसैन ने अपने भतीजे के सर पर इमामा बांधा और अपनी तलवार अता किया, घोड़े पर बिठाया और घोड़े पर बिठाकर मैदान करबला में अपने भतीजे हसन की निशानी, हसन की अमानत को करबला के मैदान में भेज दिया। चंद मिनटों के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न हसन इस दुनिया से रुखसत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब करबला के मैदान में एक शख्स बचे, इमाम हुसैन। तैयारी किया, इमामा बांधा, तलवार उठाया, बेल्ट बांधा, ढाल उठाया। जब घोड़े के करीब पहुंचे तो रोने लगी, ज़ारो कत्तार रोने लगे। देखने वाले को ऐसा एहसास हुआ कि इमाम हुसैन करबला के मैदान में जाने से डर रहे। फौरन हज़रत ज़ैनब वहां बैठी थी, दौड़ कर आई, कहा, भाई हुसैन तुम रो रहे हो, तुम्हारा 6 महीने का बच्चा शहीद हो गया, तुम तो एक कतरा आंसू नहीं पाया। तुम्हारा अकबर शहीद हुआ, तुम रोए नहीं। तुम्हारा भतीजा अब्दुल्ला शहीद हुआ, तुम रोए नहीं। तुम्हारा भांजा मेरा लखते जिगर कासिम शहीद हुआ, तुम रोए नहीं। ओनो मोहम्मद शहीद हुए, अब्बास शहीद हुए, हुर शहीद हुए, इतने लोग शहीद हुए, तुमने तो एक कतरा आंसू नहीं बहाया। अब अपने जान की पड़ी तो आंसू बहा रहे हो, रो रहे हो, यजीदियों से मुकाबला करने में डर रहे हो। मेरे हुसैन ने कहा, बहन मैं करबला के मैदान में जाने से नहीं डर रहा हूं, बल्कि एक पुरानी बात याद आ गई। क्या? एक पुरानी बात याद आ गई। ज़ैनब ने कहा, भाई हुसैन कौन सी पुरानी बात याद आ गई?
तो मेरे इमाम हुसैन ने कहा, मैंने अपने बाबा जान से सुना है कि जब मेरे नाना अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज के लिए जा रहे थे तो जिस बुराक पर मेरे रसूल बैठ रहे थे उस बुराक की लगाम हजरत जिब्रील ने पकड़ा था। और मैंने अपने बाबा जान से सुना था कि जब जब मौला अली मैदान जिहाद की तरफ जाते थे तो उस घोड़े की लगाम को मुस्तफा मेरे नाना जान पकड़ते थे, और जब मेरा भाई हसन जब मैदान जिहाद की तरफ जाता था तो उस घोड़े की लगाम मेरे बाबा जान अली पकड़ते थे। और आज 71 लोग इस करबला के मैदान में शहीद हो गए। मेरा बेटा, भतीजा, भांजा, रिश्तेदार, अहबाब, दोस्त सब के सब शहीद हो गए। कितने लोग करबला घोड़े पर बैठे, सबकी लगाम को मैंने पकड़ा। मैं यही सोच कर रो रहा हूँ कि सारे लोगों की घोड़े की लगाम को मैंने पकड़ा। मेरे हसन की लगाम को मेरे अली ने पकड़ा, अली की लगाम को हसन ने पकड़ा। अब मैं घोड़े पर बैठने जा रहा हूँ। आज वो दिन आ गया कि हुसैनी खेमा में कोई भी ऐसा मर्द नहीं कि मैं शहादत के लिए मैं करबला के मैदान में जा रहा हूँ और जिस घोड़े पर बैठना चाहता हूँ उस घोड़े की लगाम पकड़ने वाला कोई नहीं। इसलिए मैं रो रहा हूँ बहन, मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं घबरा नहीं रहा हूँ, मैं मरने से नहीं डर रहा हूँ, मैं यजीदियों से मुकाबला करने के लिए पीछे नहीं हट रहा हूँ। बस वो ये याद आ गई, यही सोच कर रो रहा हूँ कि आज मैं अकेला हूँ, कोई मेरे घोड़े की लगाम पकड़ने के लायक नहीं। ज़ैनब ने कहा, भाई रोने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये ठीक है कि जब मेरे बाप जाते थे तो हसन घोड़े की लगाम पकड़ते थे, लेकिन आज करबला के मैदान में सारे शहीदों की लगाम तुमने पकड़ा। तुम्हारी बहन जिंदा है, आज ज़ैनब तुम्हारी बहन भी है, तुम्हारा भाई भी है। भाई इस घोड़े की लगाम मैं पकड़ूंगी, तुम घोड़े पे बैठो। अल्लाह अकबर, अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत ज़ैनब ने उस घोड़े की लगाम को पकड़ा। मेरे हुसैन उस घोड़े पर सवार मैदान करबला की तरफ निकल गए। आखिरी बार लोगों को समझाया, लोगों मान जाओ, लोगों मान जाओ। यजीदियों ने कहा, सबको मरवा के आए हो आज आखिरी में मानने के लिए, अगर चाहते हो तो हम तुम्हें मदीना भेज देते, जाओ यजीद की बैत कर लो, मदीना चले जाओ। क्यों हमें कहते हो, हमसे मुखातिब क्यों हो, क्या हमें चाहते हो? मेरे हुसैन ने कहा, मुझे पहचानो, मैं कौन हूं, मुझे पहचानो। जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी के मैं नवासा हूं, जिस नबी ने तुम्हें दीन दिया मैं उसी का नवासा हूं, जिस नबी ने तुम्हें नमाज पढ़ने के लिए मैं उसी का नवासा हूं। लोगों, तुम्हारी आंखों पे पर्दा पड़ गया है, तुम्हारी आंखों पे पर्दा पड़ गया, तुम पहचान नहीं पा रहे हो। याद रखो कि जिस वक्त तुमने हुसैन की गर्दन पर आखिरी तलवार चलाया तुम सब के सब जहन्नमी हो जाओगे। इसलिए अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, मैं जिंदा हूं। अगर तुम चाहते हो तो मैं अकबर के कातिल को माफ कर दूंगा, मैं असगर के कातिल को माफ कर दूंगा, मैं हुर के कातिल को माफ कर दूंगा, मैं कासिम के कातिल को माफ कर दूंगा, मैं अब्बास के कातिल को माफ कर दूंगा। जितने मेरे खानदान के लोगों को तुमने कत्ल किया है, अगर आप भी मुझे तस्लीम कर लेते हो, मुझे नबी का नवासा मान लेते हो और यजीद से बैत तोड़ लेते हो और हमारी मोहब्बत में तुम आ जाते हो, तो यकीन जानो मैं उन 71 के तमाम कातिलों को माफ कर दूंगा। तुम्हारे जन्नत में जाने का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। मैं आखिरी उस करबला की कड़ी हूं कि अगर मेरी गर्दन पर तलवार चल गई तो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत का दरवाजा तुम्हारा बंद हो जाएगा। यजीदियों, अगर चाहते हो तो आ जाओ, लेकिन जिसके किस्मत में अल्लाह ने लिख दिया है उसको कोई मिटा नहीं सकता। यजीदी कमांडर ने कहा, अपना खुतबा बंद करो, जंग की तैयारी करो। इमाम हुसैन ने कहा, मैं मैदान जंग में खड़ा हूं, भेजो। जो 22,000 में सबसे ताकतवर तलवार चलाने वाला जो था यजीदी, वो आया मेरे हुसैन के सामने, सामने घोड़ा, मेरे हुसैन सामने, दोनों से कलाम हुआ। ऐसा लग नहीं रहा एक दूसरे को पहचान रहे। मेरे हुसैन ने कहा कि तू हमसे मुकाबला करने आया है? उसने कहा, आप मुझे जानते नहीं क्या, ये जो 22,000 की फौज है इसमें सबसे अच्छी तलवार हम चलाना जानते। मेरे हुसैन ने कहा, तू? अरे तेरे तो घोड़े पर जो ज़मीन पर पैर रखने का तरीका नहीं पता है, कैसे पैर रखा जाता है। क्या क्या बात, ये इंसानी फितरत है। आप जूता ठीक भी पहने हुए हैं,
हम आपको बोल देंगे कि जूता तुम टेढ़ा पहने हो, आप देखिए आपको यकीन है कि हम सही जूता पहने हुए हैं, लेकिन कोई आदमी टोक देगा उल्टी चप्पल पहने हो, आदमी देखेगा। इमाम हुसैन ने कहा कि तू इतना बहादुर है, घोड़े की जीभ पर पैर कैसे रखा जाता है ये तो तुझे पता ही नहीं। उसने ऐसे गर्दन झुकाकर सोचा कि देखे, इमाम हुसैन ने तलवार चला दिया। 22,000 में सबसे बड़ा बहादुर 1 मिनट में गिर गया। बारी बारी से लोग आ रहे हैं और सबसे एक सवाल मेरे हुसैन कर रहे हैं और सबकी गर्दन पट पट कटती चली जा रही है। 100-200 लोग शहीद कत्ल हो गए। यजीदियों का सरदार जो बैठा हुआ था इब्ने जियाद, उसने कहा क्या हो गया है तुम लोगों को, जो जाता है हुसैन के सामने गर्दन झुका देता है। अगर ऐसे बारी बारी से जाते रहोगे तो 22,000 मिनटों में खत्म हो जाओगे। अब किसी को जाने की जरूरत नहीं है, जो जहां है वहीं से तीर चलाना शुरू करो। मेरे मौला हुसैन अकेले घोड़ा पर मौजूद 22,000 लोगों की तरफ से जो तीर आना शुरू हुआ, कोई तीर मेरे हुसैन के सीने से लगा, कोई तीर मेरे हुसैन के बाजू से लगा, कोई तीर मेरे हुसैन के पुष्ट में लगा, कोई तीर मेरे हुसैन की जांग में लगा, कोई तीर मेरे हुसैन के पैर में लगा। कोई मेरे हुसैन का ऐसा हिस्सा जिसमें का न बचा जिसमें मेरे हुसैन का तीर न लगा हो। जख्म की ताप न लाकर मेरे हुसैन जमीन पर गिर गए। उधर से शिवर लौट दौड़ कर आया, तलवार लेकर आया, गर्दन को उतार दे। मेरे हुसैन ने कहा कि रुक जा दुश्मन, रुक जा, जरा सा अपने रब की बारगाह में शुक्र तो अदा करने दे। मैं उस रब की बारगाह में शुक्र अदा करना चाहता हूं कि परवरदिगार आलम तेरे इस्लाम की हिफाजत के लिए हुसैन ने साबित कदम रखा और अपने खानदान को कुर्बान कर दिया, लेकिन यजीदियों के सामने हाथ नहीं झुकाया, गर्दन नहीं झुकाया। परवरदिगार आलम की बारगाह में मुझे एक सजदा कर लेने दो, शुक्र अदा कर लेने दो रब की बारगाह में कि परवरदिगार आलम अब मेरे पास कोई बच्चा नहीं जो तेरे इस्लाम की हिफाजत के लिए हम कुर्बान करते। सारे बच्चे मेरे जय कर करबला के मैदान में शहीद हो गए, बस मैं बचा हूं। परवरदिगार आलम मैं भी तेरी बारगाह में आ रहा हूं। शिवर को कहा रुक जा, एक सजदा कर लेता हूं। मेरे इमाम हुसैन सजदे में गए, रब का शुक्र अदा किया। परवरदिगार आलम जितने भी मैंने बच्चों दोस्तों अहबाबों की कुर्बानी पेश किया, मौला तो उसे कबूल कर ले। इतना कहा, उधर से शिमर ने तलवार चला दिया, मेरे हुसैन का गर्दन तन से जुदा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन मेरे दोस्तों, करबला में सारे लोग शहीद हो गए, कोई नहीं बचा। लेकिन 10 मुहर्रम से पहले, 1 महीना पहले 10 बकरीद था। उस दिन हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल को ज़बह कर रहे थे, लेकिन हजरत इस्माइल ज़बह हुए नहीं हुए। हजरत इस्माइल ज़बह नहीं हुए। लोगों ने रब से पूछा, परवरदिगार आलम, लोगों ने रब से पूछा, परवरदिगार आलम इस्माइल ज़बह नहीं हुए, इस्माइल की गर्दन बच गई। परवरदिगार आलम, इब्राहिम हाथ में जो छुरी लिए हुए थे, उस छुरी ने कहा कि तूने हुक्म दिया था कि इब्राहिम ज़बह करे, लेकिन तुझे इस्माइल की गर्दन को काटना नहीं है। मौला तूने एक इस्माइल को बचा लिया, और करबला में एक नबी का खानदान था, वो सब का सब शहीद हो गया, सब का सब शहीद हो गया। क्यों? यहां भी बचा लेता। और ऐसा नहीं है कि तूने सिर्फ इस्माइल को बचाया, तूने इस्माइल को भी बचाया है। जब उनके भाइयों ने हजरत यूसुफ को कुआं में ढकेला तो हजरत यूसुफ को कुआं में डूबने से भी तूने बचाया। जब हजरत यूनुस को मछली खा गई तो तूने मछली को हुक्म देकर हजरत यूनुस की जिंदगी को तूने वापस कर लिया। और जब हजरत इब्राहिम को नमरूद ने हजारों मन आग के अंदर डाला तो तूने आग से कहा, या नारो कूनी बरदाओ व सलामुन अला इब्राहिम, ऐ आग इब्राहिम पर ठंडी हो जा। जब मेरे मुस्तफा का जंगे ओहद में दंदाने मुबारक शहीद हो गया और खून का कतरा जब यहाँ से जमीन की तरफ जाने लगा तो तूने जिब्रील को हुक्म देकर उस खून के कतरे को जिब्रील के हाथ में रुकवा लिया। परवरदिगार आलम, क्या फर्क है कि इधर इतने को बचा लिया और वहां हुसैन पूरे खानदान के साथ खत्म हो गए? क्या यही फर्क था कि इब्राहिम नबी थे, इस्माइल नबी के बेटा थे?
यूसुफ नबी थे, यूनुस नबी थे, मेरा हुसैन नबी नहीं था। इसलिए करबला के मैदान में तो यजीदियों के तीर और तलवारों को हुक्म दे देता कि जितना भी यजीदी तीर और तलवार चलाए हुसैन को लगना नहीं चाहिए, अकबर को लगना नहीं चाहिए, असगर का लगना नहीं चाहिए, अब्बास का बाजू कटना नहीं चाहिए। जितने भी तीर चले कोई भी तीर से मैं खानदान मुस्तफा का कोई नुकसान न हो। परवरदिगार आलम जिस तरह से उधर हुक्म दिया उस तरह से इधर भी हुक्म कर देता तो मेरे नबी का खानदान बच जाता, अली का खानदान बच जाता, फातिमा का लख्ते जिगर बच जाता, हुसैन का हसन का जिगर पारा बच जाता, ज़ैनब का लख्ते जिगर बच जाता। परवरदिगार आलम के एक हुक्म दे देता तो सारे बच्चों की जान बच जाती। उधर तो बच गए, इधर लोग शहीद हो गए। तो रब ने कहा मेरे बंदो जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, क्या कहना, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अगर हम चाहते तो करबला के एक एक बच्चे को बचा लेते, लेकिन तुम्हें मालूम है कि कायनात में सबसे ज्यादा अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो वो मुस्तफ़ा की जात है, और मुस्तफ़ा कायनात में सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार करते हैं तो वो हुसैन की जात है। मैंने करबला में यजीदियों के तीरों और तलवारों को हुक्म न देकर मैंने हमेशा हमेश के लिए कयामत तक के लिए मैंने हुसैन को जिंदा कर दिया। क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जहाँ जहाँ मेरा जिक्र होगा, जहाँ जहाँ मेरे रसूल का जिक्र होगा, वहाँ वहाँ हुसैन का जिक्र होगा। मस्जिद में हुसैन को याद किया जाएगा, मदरसे में हुसैन को याद किया जाएगा, खानकाहों में हुसैन को याद किया जाएगा, दरसगाहों में हुसैन को याद किया जाएगा, जलसों में हुसैन को याद किया जाएगा, कॉन्फ्रेंसों में हुसैन को याद किया जाएगा। मरना तो सबको है, लेकिन हुसैन करबला में शहीद होकर कयामत तक के लिए जिंदा हो गए। हर जगह इमाम हुसैन को याद किया जाएगा, अखाड़ा में इमाम हुसैन को याद किया जाएगा, करबला में इमाम हुसैन को याद किया जाएगा, इमाम बाड़ा में इमाम हुसैन को याद किया जाएगा, गली कूचा में इमाम हुसैन को याद किया जाएगा। मैंने यजीदियों को तीरों और तलवारों को ना हुक्म देकर मैंने पूरी कायनात में हुसैन का डंका बजवा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या गौस जलसे शहीद आज़म, नारे तकबीर। तो मेरे दोस्तों, मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक तमाम दीनों में सबसे अच्छा दीन अल्लाह के नजदीक है, वो है इस्लाम। आप जिक्र हुसैन की महफिल सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इधर भी लोग सुन रहे हैं, इधर तो मैंने एक बार भी गर्दन नहीं घुमाया। बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, जहां जहां भी सुन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप बैठे हुए हैं और इस बात का आप सबूत और प्रूफ दे रहे हैं कि मेरे दिल में हुसैन की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये वो मोहब्बत है जिसको कभी निकलने ना देना। कभी भी खानदान हुसैन के खिलाफ एक जर्रा बराबर भी बुरा मत सोचना। जो लोग सोच रहे हैं सोचने देना, लेकिन आप इमाम हुसैन के गुलाम हो तो सिर्फ एक बात याद रखो कि इमाम हुसैन अगर करबला में चाहते तो उनकी जान बच जाती, उनकी जान बच जाती। बहुत छोटी सी बात थी, पूरा खानदान वापस हो जाता। क्या करते? सिर्फ इमाम हुसैन एक झूठ बोलते, एक झूठ बोलते कि ठीक है हम मदीना जाते हैं, जाके यजीद के पास बैत हो जाएंगे, मामला खत्म। यही तो झगड़ा था। लेकिन इमाम हुसैन ने अपने गर्दन को कटाना पसंद किया, झूठ बोलना पसंद नहीं किया। जबकि शरीयत का हुक्म है कि अगर जान खतरे में हो, जान खतरे में हो और एक झूठ बोलने से जान बच जा सकती है तो झूठ बोल के जान बचा लो। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा कि हम एक बार अगर झूठ बोल देंगे कयामत तक मेरे मानने वाले झूठ बोलना शुरू कर देंगे। कोई किसी जमीन के मामले में बयाना करेगा 1 लाख रुपए में 1 डिसमिल, कोई बोलेगा हम 1.25 लाख देंगे, उससे बेच देगा। जब हम जाएंगे बोलेंगे हमसे 1 लाख में तय था, तुम झूठ बोल रहे। वो बोलेगा इमाम हुसैन झूठ बोल दिया तो हम बोल रहे हैं, तो क्या हर्जा। गाड़ी घोड़ा की बात होगी, लालच में आप पड़ जाओगे, 5000 बढ़ के कोई दे देगा, आप उसको दे दोगे। हम जब बोलेंगे कि तुमने इतना में तय किया था, तुमने इतना में बोल बेच दिया, तुम झूठ बोलोगे तो इमाम हुसैन ने झूठ बोला तो हम क्या बोलो। इमाम हुसैन ने कहा कि अगर हम
चाहते थे एक झूठ बोलकर अपने पूरे खानदान को बचा सकते थे, लेकिन कयामत तक मेरे मुस्तफा की उम्मत झूठ बोल बोल कर हमारे सर पर थोप देता है कि इमाम हुसैन जब करबला में झूठ बोल गए तो हम झूठ बोल रहे तो कौन बड़ी बात है। इसलिए हम सब बताना पसंद करेंगे, झूठ बोलना पसंद नहीं कर सकते। इसलिए मुसलमानों, इमाम हुसैन के अगर सच्चे पक्के गुलाम हो तो दिल के अंदर आज तय कर लो कि जिंदगी में चाहे जैसी भी जिंदगी में जैसा भी मोड़ आए, जैसा भी पोजीशन आए, तय कर लो किसी कीमत पर हम झूठ नहीं बोलेंगे। ये झूठ कैंसर की तरह बीमारी है। जिस तरह से किसी को कैंसर हो जाता है तो उसका जिस्म काला हो जाता है, उसकी हड्डियां खत्म हो जाती है, उसका खून खत्म हो जाता है, उसी तरह हम मुसलमानों के अंदर झूठ है कि रात भर बैठकर जितनी नेकियां आपने कमाया, दिन में अगर 10-12 झूठ बोल दिया, ये सारी नेकियां खत्म हो गई। इसलिए कभी जिंदगी में झूठ ना बोलना। इमाम हुसैन ने झूठ कभी नहीं बोला, उनके गुलाम हो। और इमाम हुसैन ने करबला में भी नमाज नहीं छोड़ा, करबला में भी इमाम हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ा। आप सब ठीक है, अहले बैत से मोहब्बत करते हो, खानदान मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हो, सरकार मिल्लत से मोहब्बत, सबसे मोहब्बत करते हो, लेकिन ये जो घर है ना, ये किसी इंसान का घर नहीं है, ये अल्लाह का घर है, ये अल्लाह का घर है। और नमाजी ही के लिए इमाम हुसैन करबला गए, शरीयत की हिफाजत के लिए गए। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, खुसूसन नौजवानों, आप मस्जिद को आबाद करो, जितना हो सके आप नमाज पढ़ो, 5 वक्त हो सके 5 वक्त पढ़ो। दर दुकानदारी नौकरी पर रहते हो, जितना वक्त मिले मस्जिद को आबाद करो। ये मस्जिद नहीं, ये हमारे और आपकी कामयाबी का घर है। जो यहाँ गया वो कामयाब हो गया। इसलिए इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करते हो तो नमाज के आदी बन जाओ, फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती है। नमाजी बन जाओगे तो मस्जिद से मोहब्बत हो जाएगी, फिर मस्जिद में जो भी कमियां हैं, जो भी खामियां हैं, उसको पूरा करने में तुम मेहनत करोगे, इसलिए कि मोहब्बत मस्जिद से हो जाएगी। इसलिए मेरे मुसलमानों, नौजवानों, आप सरकार मिल्लत के मानने वाले हो, आप ऐसे पीर से मुरीद हो कि जिन्होंने जिंदगी में कभी अपनी नमाजों को उन्होंने कज़ा नहीं किया, कभी अपनी नमाजों को उन्होंने कज़ा नहीं किया। आप उनके मुरीद हो, आप मस्जिद को आबाद करो, नमाजी बन जाओ, इमाम हुसैन के गुलाम बन जाओ। हश्र में सारे लोगों के गले में गुलामी इमाम हुसैन का पट्टा रहेगा। इंशाअल्लाह वहाँ भी आप कामयाब रहोगे, यहाँ भी कामयाब रहोगे। बारगाह खुदावंदी में यही दुआ, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपनी बंदगी में साबित कदम रखे और अहले बैत की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।